हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज भाई अपन स्टार्टिंग करते हैं मोशन अलोंग अ प्लेन कर्व चैप्टर की। राइट, इससे पहले जो बेसिक पार्ट है वो आप लोग देख चुके होंगे, उम्मीद करते हैं। उसके बाद ही ये लेक्चर देखना, क्योंकि बीएससी वालों को दिक्कत नहीं आएगी। बीए के जो स्टूडेंट है ना, वो फिजिक्स पढ़ के नहीं आते, और जो आपकी ये बुक है ना, ये फिजिक्स से रिलेटेड है, तो वो बेसिक पार्ट देखने के बाद यहाँ पर आना है। ठीक है, अब बीएससी वालों को तो 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, और बीए वाले अगर जैसा मैं कहता हूं वैसा करोगे तो 1% दिक्कत मैं नहीं आने दूंगा। राइट, करना कैसे होगा, साथ के साथ आपके जो नोट्स है ना वो बढ़ने चाहिए। राइट, लेक्चर के अंदर सारी चीजें याद हो जाएगी, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं। अगर याद नहीं होती तो कमेंट सेक्शन में बता देना। राइट, बट याद करवाने का भी लॉजिक है, क्या है कि आपको 100% क्लास के अंदर प्रेजेंट रहना पड़ेगा। अगर एक बार लेक्चर स्टार्ट करते हो तो बीच में छोड़ के मत जाना। ठीक है, जो काम है उसको 30 मिनट बाद कर लेना, पहले लेक्चर उसके बाद काम। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं आज के चैप्टर की, दैट इज मोशन अलोंग अ प्लेन कर्व। पढ़ेंगे क्या क्या इस लेक्चर के अंदर, इंट्रोडक्शन, उसके बाद वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग अ प्लेन कर्व, और उसके बाद कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। राइट, ये आज के लेक्चर के टॉपिक रहेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, अभी तक जर्नली आप क्या पढ़ते आ रहे थे कि अपने पास कोई भी पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ये स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो ये क्या कहलाएगा, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब क्या करना है, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। ये मेरे पास क्या है, कड़ा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको मैं छुपा लेता हूं इतना। तो ये जो नजर आ रहा है ना आप लोगों को, ये कर्व होगी। क्या होगी, कर्व। तो अब अपने को क्या करना है, कोई भी पार्टिकल, जैसे ये मेरे पास पार्टिकल है। ठीक है, ये क्या करेगा, कर्व के अलोंग मूव करेगा, और कर्व के अलोंग मूव करेगा तो इसकी क्या डिस्प्लेसमेंट होगी, क्या वेलोसिटी होगी, क्या एक्सेलरेशन होगी, वो अपने को इस चैप्टर के अंदर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। समझ गए। तो जनरली जो मोशन होगा ना, वो क्या होगा, कर्व के अलोंग होगा। राइट, तो कर्व के अलोंग मोशन करेगा तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी, वही अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट। तो ये था आप लोगों का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो हेडिंग डालो उसके बाद, वेलोसिटी अलोंग अ प्लेन कर्व। ठीक है, वेलोसिटी अलोंग अ प्लेन कर्व। अब इसके अंदर क्या पढ़ना होगा, अपने को क्या करनी है, अगर कोई भी पार्टिकल कर्व के अलोंग मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी अलोंग अ प्लेन कर्व। राइट, तो ये अपनी होगी आज की हेडिंग। तो सबसे पहले देखो, आप लोगों को बेसिक चीजें पता ही है क्या, देखो एक बारी रिवीजन कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट को जनरली आपने एक्स से डिनोट किया था। वेलोसिटी क्या होगी, dx बाई dt होगी। एक्सेलरेशन क्या होगी, आप लोग कहोगे dv बाई dt लिख दो, या क्या लिख दो, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर लिख दो। ठीक है, अब देखो x डिस्प्लेसमेंट है, कई जगह आपको डिस्प्लेसमेंट r नजर आएगी। ठीक है, तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये वेलोसिटी हो जाएगी dr बाई dt। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी भाई, dv बाई dt, और क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो x और t से कोई चीजें बदलती नहीं है, जैसे ये x है, ये r है, कोई बदलेगा नहीं। कई बार डिस्प्लेसमेंट ऐसे भी मिल जाएगी, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मेन मोटिव क्या है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का एक बार डेरिवेटिव करता हूं तो वेलोसिटी आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डेरिवेटिव करता हूं तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, वेलोसिटी का 1 बार डेरिवेटिव करता हूं तो क्या मिल जाएगा मेरे को, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। समझ गए। उसके बाद एक बेसिक सा कंसेप्ट और है, एक अपने पास डेल्टा होता है भी। क्या होता है, डेल्टा। ठीक है, अब डेल्टा का काम क्या होता है, देखो इस तरह से लिखते हैं आप, ये जनरली स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा बोलते हैं। अब इसके अंदर देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। देखो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये देखो dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो जनरली अगर ये चीज है तो इसको आप लिख सकते हैं dx बाई dt। ठीक है, बेसिक सा कंसेप्ट क्या है, ये भी चेंज को बताता है।
ये भी चेंज को बताता है, ये स्मॉल चेंज को बताता है, ठीक है। तो ये देखो बात एक ही है, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, उसको अपन dx बाई dt लिख देते हैं। ये बेसिक सी बात है, बुक के अंदर आपको जो नोटेशन है वो डेल्टा से मिलेगी, ठीक है। तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। स्टार्टिंग करते हैं वेलोसिटी अलोंग अ प्लेन कर्व, राइट। तो ये मेरे पास क्या है, कोई कर्व है, चीजों को समझना है, एक साथ की साथ मत लिखो यार, ठीक है। जब मैं बोलूं ना लिखो तभी लिखना है, उससे पहले मत लिखना, वरना पढ़ाने का मजा नहीं आएगा। और चीजों को आप यहां से जाएगी सर के ऊपर से, समझ रहे हो। पहले समझो उसके बाद लिखो, और क्लास के अंदर चीजें याद हो जाएगी। जब मैं बोलूं साथ के साथ बोलो तो साथ के साथ बोलना है। ये नहीं कि हम फोन में वीडियो देख रहे हैं, सर को क्या पता लग रहा है। भाई मेरा कुछ नहीं चाहता, आपको चीजें याद करवानी है, ये मेरा मोटिव है। याद कैसे होगी, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करो। याद ना हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई, मतलब ये एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। ये क्या होगी, वाई एक्सिस होगी। अब देखो कोई मेरे पास यहां पर पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, r। ये p पॉइंट के ऊपर है एट टाइम t। टाइम क्या है, t है, ठीक है। थोड़े टाइम बाद ये q के ऊपर चला जाता है, ठीक है, एट टाइम t प्लस डेल्टा t। अब इसका मतलब क्या है, देखो घड़ी के अंदर टाइम देख रहे हैं आप, वीडियो देख रहे होगे, पता नहीं मेरी घड़ी में 8 बज गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी घड़ी में 8 बज गए, तो 8 बजे ये पार्टिकल यहां पर है, 8:10 पे पार्टिकल यहां चला गया। अगर मैं ये बोल लूं ना 8 बजे 8:10 पे, ये चीजें क्या होती है, टाइम के साथ वेरी करती रहती है। अब 8 बजे, क्या पता 6 बजे वीडियो देख रहे हो आप लोग, क्या पता 5 बजे वीडियो देख रहे हो आप लोग, क्या पता सुबह देख रहे हो 3 बजे, रात को 12 बजे देख रहे हो। तो इसलिए आप जर्नल नोटेशन लेते हैं कि एक टाइम के ऊपर यहां था और थोड़े टाइम बाद ये यहां चला गया। जैसे 8 बजे पार्टिकल यहां था, 8:10 पे, ये तो 8 ही बजे है ना, और प्लस में 10 मिनट, तो कहां चला गया, ये क्यू के ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये जर्नली क्या डिनोट करता है, डेल्टा टी, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को डिनोट करता है, राइट। यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट थी वो कितनी है, आर वेक्टर, और ये कितनी होगी, आर प्लस डी आर। आपकी बुक में डेल्टा आर होगा, वो मैं बता चुका हूं आपको, राइट। अब देखो इसको मैं अलग से बनाता हूं, ये तो आपका डायग्राम हो गया बुक वाला। अब मैं इसको समझाता हूं। देखो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। मेरे को पी पॉइंट के ऊपर जाना है भाई, कहां जाना है, पी पॉइंट के ऊपर। तो इसके लिए क्या करना होगा, इतना डिस्टेंस तो एक्स एक्सिस पे चलना होगा, और इतना डिस्टेंस कहां चलना होगा, वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो जर्नली जो मेरे पास आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, वो क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आप कहोगे ऐसा क्यों लिखा, देखो यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट देखा, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता है तो क्या लिखते हैं, आई कैप लिखते हैं। तो पी तक पहुंचने के लिए इतना डिस्टेंस तो मुझे एक्स एक्सिस पे चलना पड़ा, और इतना डिस्टेंस मुझे कहां चलना पड़ा, वाई एक्सिस पे, और यही जर्नली क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। ये जर्नली किसको रिप्रेजेंट करता है, पी के पोजीशन वेक्टर को, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, इसको समझो, चीजें नई है बीए वालों के लिए, ठीक है। मैं चीजों को आसानी से डिफिकल्ट लेवल तक लेके जा रहा हूं, तो समझना चीजों को, ठीक है। ये जर्नली क्या है, पोजीशन वेक्टर है। अब देखो अगर मेरे पास पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर से क्या निकालनी है, वेलोसिटी, क्या रहेगा, डेरिवेटिव कर दो यार, ठीक है। डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आर बाय डी टी, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाय डी टी, ये क्या हो जाएगा, जी कैप। समझ गए, लिखो अब इसको, जल्दी लिखो। यही अपने पास क्या होती है, वेलोसिटी होती है, ठीक है। डी आर बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं आप, वी लिख सकते हैं। क्या होगी, ये वेलोसिटी होगी, डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी, ये क्या होगा, जे कैप। अब देखो ये किसका कंपोनेंट है, वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसको क्या नाम दे देते हैं भाई,
रिजोल्व्ड पार्ट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। क्या कुछ नया है इसके अंदर यार? अब देखो सिंपल सी बात है, यहां पर आई कैप लिखा हुआ है ना, तो आई कैप जनरली क्या बताता है? डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? एक्स एक्सिस वाली। तो ये कौन सा हो जाएगा? रिजोल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? रिजोल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। जल्दी बोलो, dx by dt क्या होगा? रिजोल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ये क्या होगा? dy by dt रिजोल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी अलोंग, आवाज नहीं आ रही, तेज बोलो, ये क्या होगा? रिजोल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो यही अपने को क्या करना था? फाइंड आउट करना था कि वेलोसिटी अलोंग अ प्लेन कर्व, और यही अपने पास क्या होती है? वेलोसिटी होती है, राइट। अब यहां पर आप लोगों को मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना आएगा, ठीक है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो मैंने पहले भी बताया था कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो आपको पता है, फिर भी देख लो एक बारी, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, यहां पर कंफ्यूज हो सकते हो। तो सबसे पहले तो इस तरह से लाइनें खींच देनी होती है दो। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं? इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो dx बाई dt का स्क्वायर। यहां पर कई लोग कहोगे कि i है तो i का स्क्वायर करो। जब आप i का स्क्वायर करते हैं तो वो 1 आता है, j का स्क्वायर करते हैं वो 1 आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है i डॉट i। ये क्या हो गया? जनरली ये 2 बार i है ना, तो i डॉट i। ये क्या हो गया? j डॉट j। ये क्या होता है? 1 होता है। तो इसी वजह से आप यहां पर i का स्क्वायर नहीं लिखते हैं। प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर। ये जनरली आप लोगों का क्या आ गया? ये आप लोगों का मैग्नीट्यूड, राइट। इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। समझ रहे हो क्या बच्चों? ठीक है, ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, आपको कुछ न कुछ यहां पर वैल्यू दे देगा। फॉर एग्जाम्पल आर की वैल्यू दे दी आप लोगों को 2i कैप प्लस 3j कैप। यहां पर साइन थीटा कोस थीटा भी हो सकता है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। आपको कहेगा मैग्नीट्यूड बताओ वेलोसिटी का, वेलोसिटी होगी क्या, उसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो ये सारी चीजें आपको इस तरह से क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। याद क्या रखना है? याद तो रखना ही नहीं है, जस्ट समझना है, ठीक है। याद करने वाली चीजें हैं कुछ भी नहीं है यार, समझो, तुम चीजों को समझोगे याद रहेगी। अब डिस्प्लेसमेंट है, एक बार डेरिवेटिव करो, वेलोसिटी आ गई। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया, बात खत्म। उतारो इसको, ठीक है। हाँ, एक चीज और रहेगी, वेलोसिटी की डेफिनेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ, चलो मैं बोलता हूं, लिखो तुम। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, एक लाइन एक्स्ट्रा है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग अ प्लेन कर्व। एक वर्डिंग आ गई ना कि प्लेन कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, तो प्लेन कर्व के अलोंग वेलोसिटी क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसे पहले थी वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही तो होती है। तो यहां पर भी वही होगी। तो जस्ट एक लाइन ऐड करनी है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग अ प्लेन कर्व इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बस यार, क्या चीज डिफिकल्टी है इसके अंदर? चलो मैं एक बार ये रिपीट करता हूं। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोन अ कर्व। सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद ये डेरिवेशन रहेगा, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोन अ प्लेन कर्व इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time, the rate of change of displacement with respect to time। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अब आगे देखो, वेलोसिटी निकाल ली, बात आती है एक्सेलरेशन की।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं कर देता हूं रफ यार, क्योंकि जगह चाहिए, एसेलेशन भी तो बतानी है। ठीक है, तो इसके बाद हेडिंग डालो एसेलेशन अलोंग अ प्लेन कर्व। एसेलेशन अलोंग अ प्लेन कर्व, राइट। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अब देखो यहां पर आप डिस्प्लेसमेंट थी, एक बार डेरिवेटिव कर दिया। एसेलेशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डेरिवेटिव। आ जाओ भाई, सबसे पहले डेफिनेशन। द एसेलेशन लिखो यहां पर, द एसेलेशन, द एसेलेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग, अलोन नहीं, हाँ तुम अकेले हो। द एसेलेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग अ कर्व is defined as the rate of change of velocity with respect to time is known as acceleration along a plane curve, is known as acceleration, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये तो होगी acceleration की डेफिनेशन। अब बात आती है acceleration का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहां पर आ जाओ भाई, acceleration डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव, वेलोसिटी का एक बार और डेरिवेटिव कर दो, acceleration आ गई। अब देखो ये इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या है, सेकंड है। तो सेकंड का एक बार और डेरिवेटिव करो, वो जनरली क्या होगी आप लोगों के पास, एसेलेशन होगी। तो उसको कैसे लिखोगे, उसको लिखोगे एक बार डेरिवेटिव है, एक बार और डेरिवेटिव कर दो, तो हो जाएगा dx² अपॉन dt² आई कैप प्लस d² y अपॉन dt², क्या हो जाएगा j कैप। ये आप लोगों की क्या आ गई, इक्वेशन नंबर थर्ड आप लोगों की क्या आ गई, एसेलेशन आ गई। d² x अपॉन dt², ये क्या होगा, रिजोल्व पार्ट ऑफ एसेलेशन अलोंग x एक्सिस। समझ गए है ना, क्योंकि आई कैप लिखा हुआ है, आई कैप जनरली क्या डिनोट करता है, x एक्सिस के अलोंग कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, तो इट्स मीन इसका मतलब क्या होता है आई कैप, यही तो मत बताता है आई कैप यूनिट वेक्टर। तो d² x अपॉन dt², ये क्या हो गया, रिजोल्व पार्ट ऑफ एक्सेलेशन अलोंग x एक्सिस, राइट। ये क्या हो जाएगा, d² y अपॉन dt², रिजोल्व पार्ट ऑफ एक्सेलेशन अलोंग y एक्सिस। ये मेंशन करके आना होता है लाइन के अंदर, वेयर, ठीक है, डाल के वेयर, डेरिवेशन आता है पेपर के अंदर, वेयर d² x अपॉन dt² क्या है, रिजोल्व पार्ट ऑफ एक्सेलेशन अलोंग x एक्सिस। d² y अपॉन dt² क्या है, रिजोल्व पार्ट ऑफ एक्सेलेशन अलोंग y एक्सिस। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलेशन। उसके बाद आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड आता है, क्या आता है, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड के अंदर भाई देखो, इसको रफ कर रहा हूं मैं, मेरे को जरूरत है जगह की, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना होगा, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेशन कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखो सिंपल सा लॉजिक है ना, अंडर द रूट लो, ये स्क्वायर है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो, आई का स्क्वायर करोगे 1 ही होगा, ठीक है, प्लस d² y बाई dt², इसका भी क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, ठीक है, इसका भी क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो ये जनरली किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एसेलेशन को, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेशन। समझ गए। तो दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी एंड एक्सेलेशन अलोंग अ प्लेन कर्व। तो इसको उतारो जल्दी से, वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, मैं रफ कर लेता हूं, इतने 2-4 सेकंड बचेंगे आप लोगों के, उस टाइम को कट कर देंगे आप वीडियो के अंदर, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का क्या है भाई? नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब क्या करने हैं? कंपोनेंट करने हैं, किसके? वेलोसिटी के। ठीक है, तो हेडिंग डालो सबसे पहले, कंपोनेंट ऑफ, लिख लो यार, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, चलो लिख ही देता हूं यार मैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है? जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, देखो ये जो एक्स है ये वाई है, इसी को तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। अब क्या करने हैं? यहां पर कंपोनेंट करने हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट जो आप लोगों का आता है वो आता है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्या आता है? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के कंपोनेंट करने हैं भाई, राइट। अब है ना, मैंने कंपोनेंट बताए थे आप लोगों को, वो पता होने चाहिए यार। ठीक है, यहां पर क्या होगा? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पर क्या है? कोई कर्व है। ठीक है, लेट अस कंसीडर अ कर्व ए बी। क्या है? कोई कर्व है ए बी। लेट पी बी द पार्टिकल। ठीक है, पी क्या है अपने पास? कोई पार्टिकल है, अलग मार्कर से बना देते हैं। पी क्या है? कोई पार्टिकल है। ठीक है, पोजीशन ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी के कंपोनेंट कर रहे हैं। ये क्या है? थीटा है। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? dx बाई dt लिख सकते हैं। अभी अभी जस्ट अपन लिख के आए हैं कि जो वेलोसिटी है वो जनरली क्या होती है? वो होती है dx बाई dt आई कैप प्लस dy बाई dt क्या होती है? j कैप। कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट रिजोल्व्ड कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो कंपोनेंट करने हैं भाई साहब, कैसे होंगे? कौन बताएगा? आवाज तो सुनेगी नहीं, कमेंट कर दो। ठीक है, यहां पर कौन सा कंपोनेंट आएगा? कौन सा आएगा? कंपोनेंट करने का तरीका क्या था? जिस साइड थीटा होता है उस साइड कौन सा कंपोनेंट आता है भाई साहब? कोस वाला। समझ में आ रहा है? जिस साइड थीटा होता है उस साइड कौन सा कंपोनेंट लिखते हैं? कोस वाला। तो इस साइड आ जाएगा v कोस थीटा। समझ गए? इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा? साइन वाला, v साइन थीटा। तो देखो ये रिजोल्व पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस हो गया, तो मैं लिख सकता हूं dx बाई dt क्या होगा? v कोस थीटा होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। dy बाई dt यानी कि वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस v साइन थीटा। कैसे लिख दिया? कंपोनेंट करे है ना कंपोनेंट, तो ये क्या हो गया? v कोस थीटा हो गया। समझ गए? ये क्या हो गया? v साइन थीटा हो गया। समझ गए होगे? तभी तो बोल रहा था ना, बेसिक देख के आना, तभी ये समझ में आएंगे। वहां पर मैंने अच्छे से बहुत एग्जांपल लिए थे, 6 एग्जांपल लिए थे, 1 2 3 4 5, हाँ 6 तो होंगे यार। तो यहां पर क्या आ गया? v कोस थीटा, ये क्या आ गया? v साइन थीटा। ये पता है dx बाई dt एक्स एक्सिस के रिजोल्व्ड कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटी के, तो dx बाई dt क्या हो गया? v कोस थीटा, और dy बाई dt क्या हो गया? v साइन थीटा। कोई दिक्कत? ये तो हो गए वेलोसिटी के कंपोनेंट। यही तो करना था, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। अब देखो डायरेक्शन, नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई डायरेक्शन, राइट। कंपोनेंट तो आपने फाइंड आउट कर दिए, अब अपने को क्या करनी है? वेलोसिटी की डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। इसको जनरली स्लोप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्लोप भी बोला जाता है। ठीक है, अब स्लोप क्यों बोला जाता है? देखो, अगर मैं P पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाता हूं, आप पढ़ के आए हो, टेंजेंट जनरली क्या बताती है? स्लोप को ही तो बताती है। ठीक है, अब जब भी
आप लोगों को डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो, क्या करनी हो, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो, तो उसका एक बेसिक सा रूल है, आप लोग tan थीटा निकाल दो भाई साहब, क्या निकाल दो, tan थीटा। अब वही बेसिक सा रूल, tan थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे ही तो लिखते हैं tan थीटा को, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो, अगर आप ये ट्राइंगल बनाए पूरी, ठीक है, ये ट्राइंगल बनाएंगे तो ये जनरली मेरे पास क्या आ जाएगी, वाई एक्सिस है ना, राइट। इसकी भी डायरेक्शन ये, इसकी भी डायरेक्शन है, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, वी साइन थीटा। तो देखो इस ट्राइंगल को कंसीडर करके चले तो परपेंडिकुलर होगी वी साइन थीटा और बेस क्या हो गया, वी कोस थीटा, यही तो हो गया। अब वी साइन थीटा वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी टी है, ये लो भाई लिख दी, डी वाई बाई डी टी। और वी कोस थीटा क्या है, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, डी वाई बाई डी टी और यहां पर डी एक्स डी टी, डी टी से डी टी गया तो क्या बच गया, डी वाई बाई डी एक्स बच गया। तो जर्नली अगर आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना हो, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो, तो उसके लिए क्या फाइंड आउट करते हैं, डी वाई बाई डी टी, यानी कि y का विद रिस्पेक्ट टू y का विद रिस्पेक्ट टू x जो डेरिवेटिव होगा वही अपने पास क्या होता है भाई, डायरेक्शन होती है। तो ये अपने पास क्या था, वेलोसिटी के बारे में चीजें थी, राइट। अब अपने को क्या करना है, कंपोनेंट करने हैं, किसके, एक्सेलेरेशन के। तो एक्सेलेरेशन तो वही रूल है, ये वेलोसिटी है, ठीक है, लिखो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये उतार लिया होगा। यहां पर मैं एक्सेलेरेशन लिख देता हूं, राइट। तो वेलोसिटी अपने पास क्या होती है, वेलोसिटी होती है डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप, ठीक है। अब अपने को क्या निकालनी है, एक्सेलेरेशन। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका एक बार डेरिवेटिव कर देंगे, क्या कर देंगे, एक बार डेरिवेटिव, ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ये जे कैप आ गया। तो यहां पर एक चीज ध्यान में रखना, अगर मैं x के ऊपर एक डॉट लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, x के ऊपर एक डॉट लगा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो, इसका मतलब है कि इसका मैं एक बार डेरिवेटिव कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू t, जस्ट रिमेंबर, राइट, ये याद रखना पड़ेगा। y के ऊपर अगर एक बार डॉट लगा रहा हूं तो इसका मतलब है कि y का मैं एक बार डेरिवेटिव कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। अगर मैं x के ऊपर दो डॉट लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, x के ऊपर डबल डॉट, दिस मीन्स दैट वी आर डिफरेंशिएटिंग x डबल टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसको लिखेंगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, राइट। y डबल डॉट का मतलब क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। तो यहां पर यही है, x का दो बार डेरिवेटिव है तो x के ऊपर एक दो बार डॉट लगा दी, ठीक है, आई कैप प्लस y के ऊपर दो डॉट लगा दी, ये जे कैप, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गए, रिजोल्व्ड पार्ट ऑफ एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। ये x का कंपोनेंट आ गया अलोंग एक्स एक्सिस, ये y आ गया, समझ रहे हो, y का कंपोनेंट। उसके बाद वही है भाई, मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है। मैग्नीट्यूड के लिए यार वही फॉर्मूला है बेसिक सा, x डबल डॉट स्क्वायर प्लस y डबल डॉट स्क्वायर, ठीक है। अब x डबल डॉट की जगह ये लिख दो, y डबल डॉट की जगह ये लिख दो, ये अपने पास क्या हो जाएगी, एक्सेलेरेशन हो जाएगी, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और यहां पर अपना आज का लेक्चर क्या होता है, खत्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वाचिंग क्रिएटिव स्टडी एके। और अभी तक अगर आप लोगों ने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और बता देता हूं, 10 और 11 तारीख को, ठीक है, 10 और 11 जनवरी को, 10 और 11 जनवरी को
आप लोगों को 10 से 15% की छूट और मिलेगी जो प्राइस रखा हुआ है, दैट इज 399, और 399 का 10 और 15% आप लोगों को स्पेशल ऑफ मिलने वाला है ऑन 10th एंड 11th जैन। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी एके। और कोर्सेज के लिए ऐप इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर पे जाके सर्च करो क्रिएटिव स्टडी एके, आपके सामने ऐप ओपन हो जाएगा। जैसे ही ऐप ओपन होता है उसको इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करने के बाद आप लोग उसको ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर से क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी।